बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 6। आज हम करने जा रहे हैं समर वेकेशन वर्क, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि समर वेकेशन वर्क मैथ्स का सॉल्व कंडीशन में इसकी वीडियो अपलोड कर दें। तो उन्हीं पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे, बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं मैथ्स का क्लास 6 का समर वेकेशन वर्क विद सोल्यूशन अपलोड आज की वीडियो में करने जा रही हूँ। ठीक है, ये क्लास 6 का आप देख सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक सेशन क्लास 6 आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैथ्स का समर वेकेशन वर्क स्टार्ट करेंगे और आज इसको सॉल्व करेंगे। इसका टास्क 1 है। फर्स्ट पे इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है, राइट 10 एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। आपने क्या करना है, एग्जांपल्स देनी है सेट्स की। कितनी देनी है? 10 एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसकी। 10 एग्जाम्पल सेट्स की आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही हैं 10 एग्जाम्पल्स, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। फर्स्ट पे देखें मैंने क्या लिखी है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी है सेट ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का सेट। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी फूलों के जितने भी नेम्स हैं आप वो लिख सकते हैं। और या अगर थोड़े नेम आते हैं आपको थोड़े से नेम लिख दें, बाकी आप उसको कंटिन्यूड फॉर्म में लिख दें। जैसे ए इज इक्वल टू रोज, लिली, सनफ्लावर, ये फूलों के नेम आ गए और आगे डॉटेड साइन शो कर रहा है कि इसके बाद और भी फ्लावर्स चलते हैं। बी सेट में आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज स्टार्ट विद ए, यानी 3 लड़कों के नाम का सेट जो कि ए से स्टार्ट होता है, यानी उनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो इसके एग्जांपल में मैंने कौन कौन सी लिखनी है, अली, असलम, आकिब। देखिए ए से स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड सेट के एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 5 लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने क्या है वॉवल्स हैं वो उनका एक सेट बनाना है। तो उसका आंसर में आप क्या लिखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, यही वॉवल हरूफ है ना। ठीक है, तो ये एक सेट की फॉर्म में आ गए हैं। 5 वाली जो एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनके लेटर्स का सेट। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ए, बी, सी, यानी ए बी सी से लेके जेड तक। तो कंटिन्यू मैंने शो कर दिया है, इसका मतलब है कि ये ए बी सी कंटिन्यू है और कहाँ पे जाके स्टॉप हो रही है, जेड पे। ठीक है, नेक्स्ट में 6 एग्जाम्पल जो है वो मैंने क्या दी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3 आगे डॉटेड साइन शो कर रहा है कि नेचुरल नंबर कंटिन्यू है। ठीक है, ये इसकी कितनी एग्जांपल्स हो गई, 6 एग्जांपल हो गए। हमने कितनी एग्जांपल्स देनी थी, 10 एग्जांपल्स है। तो बाकी एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। 7 पे मैंने एग्जाम्पल लिखी, सेट ऑफ इवन नंबर्स का सेट। तो इसमें इवन नंबर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8 आगे कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, 8 एग्जाम्पल, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 के मल्टीपल्स का सेट, यानी 4 के टेबल में जो आते हैं डिजिट्स उनका सेट। अब 4 के टेबल में क्या क्या आता है, 8, 4 भी आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आगे भी आते हैं, आगे कंटिन्यू कर देंगे। 9 पे जो एग्जाम्पल है वो मैंने दी है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं और आगे भी कंटिन्यू है, तो हमने डॉटेड लाइन शो कर दी है। 10 एग्जाम्पल जो कि लास्ट एग्जाम्पल है हमारे टास्क 1 के फर्स्ट पार्ट की, सेट ऑफ होल नंबर्स का सेट। होल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमने क्या करनी है, 10 एग्जाम्पल्स लिख ली हैं, सेट्स की एग्जाम्पल्स लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है, यानी टास्क 1 का सेकेंड क्वेश्चन, यानी सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स, ये आपको सेट्स दिए गए हैं। वो कह रहे हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, जिसमें ये एक्स, सच दैट, एक्स, इस तरह का आप एलिमेंट शामिल कर देते हैं। अब फर्स्ट पे दिया गया स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने शो करना है। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपने जो है क्या करना है, आपने सेट की अलामत को शो करना है, फिर आपने एक्स लिखना है और ये जो लाइन होती है ये सच दैट को शो करती है। ठीक है, फिर एक्स लिखना है, इज स्टूडेंट इन क्लास,
ये हो गया फर्स्ट यानी ए वाले का आंसर। बी पे दिए गए लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो बी के लिए आप क्या लिखेंगे, इसी तरह सेट की अलामत शो करेंगे। एक्स लिखेंगे सच दैट एक्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का हो गया है। इसी तरह सी से लेके हम जे तक तमाम पार्ट्स के क्या करेंगे, इनके आंसर्स लिख लेते हैं, यानी इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। आप इसके लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सी में जो दिया गया ना ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, तो इसका आंसर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं लिख चुकी हूँ। इसको आपने कैसे लिखना है, y, आपने ना ये इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये y किधर आ रहा है, कहीं पे x आ रहा है। ये सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है। चाहे तो आप x ही सारा लिख सकते हैं, चाहे तो y लिख सकते हैं, और चाहे तो x भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं। यहाँ C पे मैंने क्या किया है, y सच दैट y इज फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। ये हमारे C का पार्ट का आंसर हो गया है। अब आप इसी तरह देख सकते हैं जो D पे हमें कहा गया है, डी पे हमें कहा गया है b इज इक्वल टू 3 9 27 81, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर है वो ये बनेगा कि ये मल्टीपल्स किसके हैं, 3 के, तो आपने इसी तरह लिखना सेट की अलामत, ठीक है। फिर x सच दैट x इज मल्टीपल्स ऑफ 3, डी हो गया है। अब ई को देख लेते हैं। ई पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है c इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। आप इन पे गौर करें ना बच्चों, तो ये स्केयर्स हैं किसी किसी नंबर के। अब 1 का स्केयर लेना तो 1 के इक्वल ही आता है, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 के इक्वल आएगा, 3 का लेंगे तो 9 के इक्वल आएगा, 4 का लेंगे तो 16 के इक्वल, और 5 का लेंगे तो 25 के इक्वल आ जाएगा। यानी जब हम स्केयर लेंगे तो इनकी डबल फॉर्म आ जाएगी। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिये ई लिख के ना आपने सेट की अलामत शो करनी है, y सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ नंबर्स, यानी स्क्वायर्स लिए हुए स्क्वायर्स के ये नंबर्स आ रहे हैं। फिर आप चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डी, यहाँ पे दिया गया 1 3 5, ठीक है, आगे कंटिन्यू। तो इसके सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज प्राइम नंबर, ठीक है। और जी में आप देखें, जी में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे जो आपको जी पार्ट में f दिया गया, यानी ये जो ABC दिए गए ना, ये सेट की रिप्रेजेंटेशन की गई है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है, अब आप डी पार्ट में देख सकते हैं 1 3 5, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर जब होते हैं तो उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको भी हमने ऐसे शो कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ x सच दैट x इज प्राइम नंबर। इसी तरह नेक्स्ट जी वाले को आप इंटीजर्स की फॉर्म में शो कर देंगे, और फिर जो नेक्स्ट h वाला है उसमें आप गौर करेंगे तो आपको सिर्फ एक नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। देखिये यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया गया 0, तो ये क्या होगा, सिंगल टर्न हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे एम्प्टी सेट है, इसमें कोई नंबर नहीं है, और इसमें देखिए इंटीजर्स आ रहे हैं +5 और -5 आ रहे हैं। अब हम इनको इसी तरह लिख लेंगे। h वाले को हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ सिंगल टर्न, और i वाले को क्या लिखेंगे, y सच दैट इज एम्प्टी, यानी ये किसका सेट है, एम्प्टी है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं है। j पे देखें, j पे आपको जो दिया गया है उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x सच दैट x इज अ इंटीजर ऑफ 5, ठीक है, ये इंटीजर ऑफ 5 हो जाएगा, इसमें +5 और -5 दोनों आ रहे हैं। ये हमारा हो गया है टास्क 1 का जो पार्ट नंबर 2। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सेट्स को रिप्रेजेंट करने की बच्चों फॉर्म्स हैं, ठीक है। हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट था हमने उसमें क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी जा रही है, अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसके देख सकते हैं आप, ए से लेके जे तक पार्ट्स हैं। पहले मैं आपको इनको समझा देती हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पे देखें, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट में डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी अब ये देखें इन्होंने क्या कहा है, लेस देन इक्वल टू 5, यानी होल नंबर स्टार्ट करने आपने 0 से लेके 5 तक, ठीक है। इक्वल भी कहा गया ना, लेस देन इक्वल टू 5, तो यानी 0 से 5 तक का आपने सेट बना लेना है। नेक्स्ट में जो बी पार्ट है उसमें आपको जो दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन 3 से क्या है, या तो आप 3 जितने लिख सकते हैं, 3 से लेस लिख सकते हैं, और -3 तक उनकी कैटेगरी आपने लानी है। और जो सी वाला पार्ट है उसमें आपने जो 12 पे डिविजिबल है वो नंबर्स लिखने हैं। डी वाले पार्ट में आपने होल नंबर्स जो है वो 3 से लेस देन इक्वल टू लिखने हैं। इन सारे पार्ट्स के बच्चों आंसर्स मैं आपके सामने अभी शो कर देती हूँ।
आपने इजी वे में इनको समझ के और अपने अपने समर वेकेशन वर्क का जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो टास्क 1 का थर्ड पार्ट के सारे पार्ट्स के यहाँ पे आंसर्स लिख लिए हैं। फर्स्ट वाला देखें 0 1 2 3 4 5 आया हुआ है। बी का क्या आंसर आ रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3। सी का 24 क्योंकि ये डिविजिबल उन्होंने कहा है, ठीक है, डिविजिबल बाय 12 कहा हुआ है, तो 12 में कौन कौन से आते हैं, 24 आता है, 48 आता है, 60, यानी ये सारे नंबर जो है 12 पे क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब डी पे जो है वो उन्होंने कहा है होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम 0 से 3 तक होल नंबर लिखेंगे। ई में हमें क्या कहा गया है, स्क्वायर कहा गया है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब आप देखें बच्चों, यहाँ पे मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखें हमें जो कहा गया है ना ई में, ये देखें ई में, ये देखें ए स्क्वायर कहा गया है, इसका मतलब है हमने स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 है, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 9 जो है किसका स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है। 16 किसका स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर। 25 जो है 5 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह एफ पार्ट का आंसर आ रहा है 0.5 0.6 0.7। जी पार्ट का आ रहा है -2 -1 0 1 2 3 4। एच का आ रहा है 1 4 9। आई का आ रहा है 3 और 7। जे का आ रहा है 13 15 एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये बच्चा हमारा टास्क 1 जो है इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका थर्ड पार्ट ये हम कर रहे थे, सेट टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, हम 4 पार्ट की तरफ चलेंगे। 4 पार्ट में आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और पढ़ के बताना है इनमें से कौन से एम्प्टी है और कौन से नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। ऐसे इवन नेचुरल नंबर जो कि 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। देखें 6 भी आ जाता है नेचुरल नंबर जो कि 3 के टेबल में डिवाइड होता है। 12 भी आ जाता है, तो इट्स मीन कि फिर ये सेट एम्प्टी नहीं हुआ, तो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे नॉट एम्प्टी। सेकंड पे है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि वो नंबर जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर से, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स। तो बाकी तो नंबर नहीं होते, लेकिन 2 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए नॉट एम्प्टी आएगा। सी वाले में कहा गया नेचुरल नंबर, ठीक है, उसमें आपने बताना है 5 और 6 के दरमियान, यानी 5 से छोटे और 6 से, 5 से बड़े और 6 से छोटे, तो इसमें भी कोई नंबर नहीं आएगा 5 और 6 के दरमियान, तो ये एम्प्टी आ जाएगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर तो 2 पे डिवाइड ही नहीं होते। देखें 3 5 7 9 ये 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो इसका सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। ई पे आपको दिखाई दे रहा है कि b इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके अंदर एक एलिमेंट पाया जा रहा है 0, ठीक है, या इसको ओ भी कह सकते हैं, तो ये नॉट एम्प्टी है। सी पे तो आपको गिवन ही एम्प्टी सेट दिया गया, तो इसको एम्प्टी ही लिखेंगे। जी पे आपको दिया गया, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा है ना, तो फिर ये तो नॉट एम्प्टी हुआ, तो ये नॉट एम्प्टी इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट वाले में भी नॉट एम्प्टी है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कुछ समथिंग आ जाता है, तो नॉट एम्प्टी हो जाएगा। पी पे जो गिवन है आपको प्राइम नंबर आपको बताने हैं, जो कि 54 और 58 के दरमियान कंडीशंस उनकी आती हैं, तो इसमें भी नंबर आ जाते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे कि 57 आ जाता है, तो नॉट एम्प्टी है ये, ठीक है। जे वाले में आपको कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n+3। इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं इस 2n+3 को, ठीक है, होल नंबर्स, तो इसमें भी आंसर इसका नॉट एम्प्टी आता है, यानी इसमें भी डिजिट आ जाते हैं, तो ये नॉट एम्प्टी होगा। ये इसका 4 पार्ट हो चुका है। अभी आप इसका 5 पार्ट कर लेते हैं। 5 पार्ट में बच्चा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब जो फाइनाइट सेट है वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने इसमें से फाइनाइट कौन से और इनफाइनाइट कौन से, ये अब आपने बताना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले भी लिखा गया सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है, डेज ऑफ वीक का सेट। आपको पता है कि वीक में कौन कौन से डेज होते हैं, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ फाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट पे दिया गया एक्स सच दैट नेचुरल नंबर एक्स से लेस देन, यानी एक्स से ग्रेटर 1, यानी इसमें आप यहाँ से ये देखें, यहाँ से लेस देन शो हो रहा है, ये देखें यहाँ से चलेंगे ना हम, एक्स ग्रेटर देन 1। अब ये जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर है,
1 से ग्रेटर। अब कहाँ तक जा रहा है इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो अब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सी पे आपको जो दिया गया है इसमें कहा गया इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स अगर कहा जाता ना तो उसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9 भी नहीं आता, 11, 13, ठीक है, ये वाले नंबर आते हैं प्राइम नंबर। लेकिन उन्होंने कहा इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फाइनाइट है। और डी पे दिया गया है मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स ऑफ 5 पे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चल जाते हैं। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। इसमें देखे दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 30। 30 का जो फैक्टर्स हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं ना, 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। और इधर देखें यहाँ पे जो कहा गया एफ में कि जेड से बिलोंग करते हैं और इससे छोटे नंबर, ठीक है, -1 से छोटे। -1 से छोटे कहाँ तक नंबर जाते हैं हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। जी में कहा गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो नंबर है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट आ जाएगा। एच पे है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, कहाँ तक वो जाते हैं, इसलिए इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसमें भी देखें बच्चों 3, 5, 7 ये कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू में आगे कहाँ तक जा रहे हैं हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 इसको तो हम इजीली काउंट कर रहे हैं, तो ये फाइनाइट आ जाएगा। अब इसमें डॉटेड साइन शो कर रहा है कि ये कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू वाली चीज को तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट पे आई वाले में जो कहा गया 20, 30, 40, 50 और अंदर भी जो इसके नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इसकी एंडिंग भी दी गई है, स्टार्टिंग भी दी गई है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग दी जाए ना किसी चीज की, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। ये बच्चों हमारा टास्क 1 सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम टास्क 2 करते हैं। इसमें हमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द नंबर लाइन। इनको ये जो आपको दिए गए इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इनको हमने नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टास्क 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें फर्स्ट पे जो क्वेश्चन दिए गए उसमें -7 + 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे। -7 है और +2 है, माइनस प्लस माइनस करेंगे। 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, चूंकि बड़ी रकम माइनस की है 7, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ -5 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने ऐसे स्केच बना लिया, आप बाकायदा स्केल से इसको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करें। उसके बाद सेंटर में आपने 0 से स्टार्ट करना। इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर जाएंगे और इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये एंडिंग देखें, आप नजर आ रही है आपको 5 तक दी गई है, तो हमने क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5 तक यहाँ पे शो कर देना है नंबर लाइन पे। अब चूंकि हमने -5 तक लेके जाना है, तो इस तरफ -5 तक जाएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब सेकंड पार्ट में दिया गया 3 - 10 = 2। अभी देखिए ये -10 है और ये +3 है। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, साथ में बड़ी रकम का साइन माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने नंबर लाइन शो करने के लिए क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन पेन स्केल से ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर में 0 लिख देना है और यहाँ पे जो नंबर है 1 से लेकर 7 तक लिख लेने हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिख लेने हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। ये इसका सेकेंड पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट भी पार्ट्स हम इसी तरह कर लेंगे। यहाँ पे अब आपको दिया गया -4 × 3। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो आपने नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करना है, सेंटर में 0, इस तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 12 तक और इस तरफ सारे नेगेटिव इंटीजर्स -12 तक लिख लेने हैं। अब 4 पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया 10 × 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब 40 आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसके इंटरवल बना लेंगे। इंटरवल का मतलब ये है आप इसमें जो लाइंस है ना उनमें गैप दे देंगे, ठीक है। देखिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि +40 कहा गया है ना। अब मैं इसको यहां से जो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, इसको देखें 2, 4, 6, 8, यानी यहां से एक एक को इंटरवल को 2 काउंट कर रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा। फिर ये 12, 14, 16, 18, 20 हो गया। फिर 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 एंड 40, ठीक है। ये नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया है। 5 पार्ट में देखें, इसमें दिया गया -20 + 7 -2। अब ये 2 माइनस की टर्म है, इनको प्लस करेंगे साथ माइनस का साइन, तो ये -22 बनेगा +7। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस करेंगे तो 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्योंकि बड़ी रकम 22 के उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा।
अब -15 को नंबर लाइन पे जब शो करना है तो हम क्या करेंगे, 0 से 15 तक इधर पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे और इस तरफ सारे नेगेटिव इंटीजर लिख लेंगे और -1 -2 -3 करके और -15 तक इसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 15 आ जाएगा। अब पॉजिटिव है इंटीजर तो हमने क्या करना है, 0 सेंटर में लिख के, ठीक है, और इस तरफ सारे के सारे 15 तक इंटीजर लिख देंगे। चाहे तो आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो कहा गया है 15 पॉजिटिव इंटीजर्स में कहा गया है तो हम मेन यहाँ पे शो कर देंगे, यानी 0 से लेके 15 तक इसको शो कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो चुका है टास्क नंबर 2 कंप्लीट। अभी हम करेंगे टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 आपके सामने मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पे हमें कहा गया है एवेल्युएट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, ये पार्ट्स हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। -8 ब्रैकेट में है +5 -3। इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन लिख के, अब पहले जो ब्रैकेट में टर्म्स है ना, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ब्रैकेट से ये बाहर आके -8 +5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -8 ऐसे ये दोनों प्लस की रकमें हैं, +3 +5 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब ये -8 है और ये +8 है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, क्योंकि सेम अमाउंट है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो फिर ये कट कर देंगे, 0 आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4 -7, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में -2। अब आपने क्या करना है, 4 ऐसे लिखे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 4 + 7 + 2, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 13 आ जाएगा। तो ये 13 आ चुका है। नेक्स्ट में देखें 3 पार्ट जो है, इसमें क्या कहा गया, -6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस ब्रैकेट में -4। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों के, पहले ये 2 टर्म जो है ना मल्टीप्लाई की, इनको सॉल्व करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में 4 आ जाएगा। 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, -5 डिवाइडेड बाय 2 + 7। अब ये -5 ये डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 नीचे लेके आए, +7। अब 7 के नीचे कोई टर्म नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। अब 2 और 1 है, ठीक है, नीचे 2 और 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में 2 कॉमन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ एलसीएम में 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है कि -5 ऐसे ही प्लस 7 2 = 14 लिख देंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा। 9 बड़ी रकम है और 2 छोटी रकम है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 9 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 होल 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 5 पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको दिया गया है -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -5 डिवाइडेड बाय 2। -2 और मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि ये -6 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आप ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 2 है, 5 को ऊपर रख के और नीचे 2 लेके आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय 2 है ना, अब इसके नीचे 2 है, यहाँ पे हमें 2 बनाना है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होता है, तो यहाँ पे फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ऊपर 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख के ऊपर 2, यहाँ पे 6 2 = 12 बना, 12 लिख के प्लस 5 -12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/2। अब आप देख सकते हैं 7 एक बड़ी रकम है, 2 छोटी रकम है। 7 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, -3, ठीक है, होल 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका 5 पार्ट हो चुका है। बाकी सारे पार्ट्स भी हम इसी तरह कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको नजर आ रहा है 6 पार्ट। 6 पार्ट में अब आपको यहाँ पे देखिए 2 - 4 मल्टीप्लाई बाय -3 + 5, 2 ऐसे लिख के, ठीक है। अब ये -3 - 4 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 12 हो जाएगा, प्लस 5 ऐसे, इन तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे, 19 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा था 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बच्चों इजी था, वो मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखें ये 7 क्वेश्चन दिए गए, -8 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर ये सारी टर्म्स दी गई हैं। पहले ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 4 ऐसे लिख के, ये माइनस और माइनस प्लस, +2 हो जाएगा, +1।
फिर इन तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये 7 बाहर जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 7 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 8 56, साथ ये माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारा किसका पार्ट का आंसर आ गया, 7 पार्ट का आ चुका है। अब 8 पार्ट 9 और 10 हम सारे यहाँ पे कर लेते हैं। 8 पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, -9, ठीक है, +3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 2 -6 है। पहले हमने ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना होता है। ये देखें 2 ऐसे लिख के माइनस +6 लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। अब ये -9 और ये 24 है, ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, तो माइनस करेंगे ना, दो, एक प्लस की और एक माइनस की, तो हम क्वेश्चन में माइनस करते हैं। 24 में से 9 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। 8 पार्ट हो गया। अब 9 पार्ट करते हैं। 9 पार्ट में आपको दिए गए 5 -7 +3 -4 +2। अब ये 5 ऐसे ही -+7 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही 3 ऐसे ही, ये -+4 हो जाएगा +2। सारी टर्म्स प्लस की हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 10 पार्ट में आपको क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया -10 +4 -6 +8 -3 -10 ऐसे +4 ऐसे, ये माइनस और ये माइनस +6 हो जाएगा, +8 ये माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है, ये +3 है और ये यहाँ पे मैंने एरो का साइन शो किया हुआ है, ठीक है। अब ये -10 ऐसे ये वाली जो टर्म है, ठीक है, 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21 आ जाएगा। 21 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये टास्क 3 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे टास्क 4। टास्क 4 आपके सामने है। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने ये जो नंबर दिए गए हैं इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 12, 18, 25, 36 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। ये देखिए 12 के फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से टेबल में इसमें आते हैं, मतलब कौन कौन से टेबल्स पे 12 आता है, तो 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। और 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 6 9 18। 25 किस किस टेबल में आता है, 1 5 और 25 में आता है। फैक्टर्स ऑफ 36, तो जो 36 के फैक्टर ज्यादा है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यानी 36 इन तमाम टेबल्स में इजीली आता है या डिवाइड इन पे होता है। ये टास्क 4 था बच्चों। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टास्क 5। टास्क 5 इंतहाई इम्पोर्टेंट और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने HCF भी फाइंड करना है और LCM भी, ठीक है, लेकिन आपने इनको दो तरीकों से फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, और इसमें देखें लिखा हुआ है एज वेल डिवीजन मेथड, इसके साथ ही आपने इसको डिवीजन मेथड से भी फाइंड करना है, ठीक है। HCF को भी और LCM भी, दोनों चीजों को आपने फैक्टराइजेशन से भी मेथड से फाइंड करना है और डिवीजन मेथड से भी फाइंड करना है। इसके 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट्स बच्चों मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व करवाती हूँ। फर्स्ट पार्ट है 16 एंड 24। इसका हमने क्या करना है, पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे और उसके जरिए HCF और LCM निकालेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन मेथड से दोनों का LCM और HCF निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिख चुकी हूँ 16 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फाइंड करेंगे, LCM को और HCF को। अभी देखें 16 है, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है, ये आपने लिख देना। फिर 24 के इसी तरह फैक्टर फाइंड कर लेंगे, 2 6 12, 2, ठीक है, ये देखें 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या आ रहे हैं, 2 2 2 एंड 2, और 24 के फैक्टर 2 2 2 3, ठीक है। अब इसमें HCF बच्चों पता है क्या होता है, जो कि सब में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखें यहां से ये 2 और 2 दोनों के पास है, ये 2 दोनों के पास है, ये 2 दोनों के पास है, ठीक है। तो HCF के लिए हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने, ये देखें 2 2 2, ये तीनों 2 यहाँ पे लिख के इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, ये HCF आ चुका है, ठीक है। लेकिन किस मेथड से आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमने इसको डिवीजन मेथड से भी फाइंड करना है। LCM अब इसका कैसे निकालेंगे, LCM बच्चों याद रखें ये कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मिला के हासिल होता है। अब कॉमन फैक्टर तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखें, यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 2 2, ये 2 2 2, ये तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी कौन कौन से बच गए हैं, 2 एंड 3, वो 2 एंड 3 भी यहाँ पे लिखेंगे।
यानी एलसीएम हमने जो कॉमन आए हुए होते हैं उनके अलावा जो बच जाते हैं उनको भी लिख के आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना होता है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, ये हम HCF और LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर चुके हैं। आप इन्हीं HCF LCM को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से पहले यहाँ पे LCM निकालेंगे, 16 और 24 को अंदर रखेंगे। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ये भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। फिर से ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब ये 2 है और ये 3 है, ये 2 के टेबल में आता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जार 2, 3 को नीचे ले आएंगे। अब 3 अपने टेबल में आता है, 3 1 जार 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो एलसीएम यहां से निकालेंगे ना डिवीजन मेथड से, तमाम जो फैक्टर्स आए हुए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये आए हुए हैं 2 2 2 2, यानी 4 टाइम हमारा 2 आया हुआ है और 1 टाइम 3 आया हुआ है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें 48 आ गया है। देखें हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड किया था ना एलसीएम, वो भी हमारा 48 ही था। ठीक है, इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हमने डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, बड़ी रकम को अंदर रखना होता है, 24 को अंदर रखेंगे, 16 को बाहर, 16 1 जार 16, 24 में से 16 को माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा। अब ये छोटी रकम आ गई है तो अब यहाँ वाली रकम को यहाँ अंदर लेके आएंगे, 8 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 8 2 जार 16। अब आपने आंसर ये नहीं लिखना होता, यहाँ जो होता है ना नंबर, ये आपका एचसीएफ आता है, तो ये एचसीएफ 8 आ गया। आप देख सकते हैं कि हमने इसी क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारा 8 आया है। और हमने इसी क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड किया है कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, तो वो भी हमारा 8 आया है। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अभी हम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 36 एंड 48। इसको भी हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो ये मैंने आपके सामने निकाल लिया है। देखें ये 2 के टेबल में जाता है, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, फिर 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 48 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। फिर 2 के टेबल में 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और फिर ये 3 1 जार 3 हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद फिर आपने इनके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स अब 36 कौन से आएंगे, 2 2 एंड 3 और 3। ठीक है, ये आ चुके हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ 48, ये फिर मैंने सारे लिख लिया। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने पहले फाइंड करना है एचसीएफ। तो ये 2 दोनों के पास है, इसको मैंने देखें कॉमन में कंसीडर कर लिया। ये कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ चुका है। तो ये जो कॉमन आए हैं ना, इनको मैंने लिख के इनको मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 को 3 से किया, 12। तो एचसीएफ क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। अब एलसीएम आपको मैं बता चुकी है। एलसीएम आपने क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी और अनकॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब कॉमन फैक्टर हमारे थे 2 2 3, तो ये 2 2 3 लिख दिए हैं ये। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे बच गए ना, कौन कौन से थे, 3 2 2, ये बच गए थे, तो इनको भी लिख लिया है। और इन सबको मल्टीप्लाई करके 144 आ चुका है। एलसीएम 144 आ गया, एचसीएफ 12 आ गया है। लेकिन कौन से मेथड से आया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमने इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड के जरिए भी सॉल्व करना है। अब डिवीजन मेथड से करते हैं। 36 48 को अंदर रखेंगे, 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, फिर 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। फिर 2 के टेबल में हम डिवाइड करेंगे, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। फिर ये 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 12 आता है, तो 12 को कर लेते हैं, 9 को ऐसे लिख लेंगे, 2 6 जार 12। ठीक है, फिर 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 3 जार 6, 9 को ऐसे लेके आ रहे हैं। अब ये 3 और 9 दो आ चुके हैं, दोनों ऑड नंबर है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 कर लेंगे। अब ये 3 है, 3 अपने टेबल में आएगा, 3 1 जार 3। ये जो सारे फैक्टर्स आए हैं ना, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने एलसीएम निकाला है फैक्टराइजेशन मेथड से, वो भी 144 आया था, और डिवीजन मेथड से निकाला है एलसीएम, तो वो भी 144 आया है। अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आप देख सकते हैं बच्चों कि आपकी बड़ी रकम को मैंने अंदर रखा है, 48 को 36 पे डिवाइड किया, 36 1 जार 36, माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। अब 36 को अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 3 जार 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया, 12। आप देख सकते हैं एचसीएफ जो हमारा आया था, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो भी 12 था, और डिवीजन मेथड से भी हमारा 12 आया है। ठीक है, इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको दिए गए 12, 18 एंड 24। इसको भी हमने यानी सॉल्व करना है। इसमें से क्या क्या फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएफ, लेकिन दोनों मेथड से हमने फाइंड करना है।
किस किस से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं। 2 के टेबल में जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18। फिर 9 3 के टेबल में जाएगा 3 3 9, 3 1 3। 24 जो है 2 के टेबल में 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 कौन किससे हैं? 12 2 2 3। फैक्टर्स ऑफ 18 2 3 3। फैक्टर्स ऑफ 24 2 2 2 एंड 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो सबके पास हो। ये देखें 2 2 2 ये सबके पास है, 3 3 3 ये सबके पास है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। एलसीएम अब आपने बच्चों ऐसे निकालना होता है। ये अगर दोनों के पास एक चीज हो ना तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। ये देखें 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो एलसीएम जब करेंगे ना तो हमने एक तो ये वाले जो कॉमन है 2 और 3 वो लिख लेने हैं। इसके अलावा ये जो 2 2 के पास था वो भी लिख लेना है। बाकी जो बच जाएंगे उनको भी लिख लेना है। फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके 72 आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं इसी क्वेश्चन पर। तो ये देखें 12 18 24 यहाँ पे मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया। 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 पे किया 2 3 6 9 ऐसे 2 6 12। अब फिर 2 पे करेंगे 3 और 9 को तो ऐसे लिख लेंगे 2 3 6 हो जाएगा। अब ये तीनों ऑड नंबर हैं, तीनों 3 पे जाएंगे। 3 1 3, 3 9 और 3 1 3। 3 आ चुका है, 3 1 3। इन सबको यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ और मल्टीप्लाई किया 72। देखें ये 72 हमारा आया है डिवीजन मेथड से और ये 72 हमारा किससे आया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ हमारा 6 आया हुआ है। अब हमने एचसीएफ को डिवीजन मेथड से भी फाइंड करना है। इसके लिए आप देखें कि मैंने क्या किया है, जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, उन 3 टर्म्स में से बच्चों देखें मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो 3 टर्म्स है ना, जब इसको हमने डिवीजन मेथड से करना होता है एचसीएफ को फाइंड, तो हम जो सबसे बड़ी रकम है उसको छोड़ देते हैं। जो 2 रकमें हैं उनमें से जो बड़ी रकम होती है उसको अंदर रखते हैं और उससे छोटे वाली रकम पे इसको डिवाइड करते हैं। तो मैंने 18 को अंदर रखा है, 12 पे डिवाइड किया है। 12 1 12, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। फिर ये 12 को अंदर रखेंगे, 6 2 12। ठीक है, अब जो हमारी बड़ी रकम रह जाती है उसको फिर हम अंदर रखते हैं और जो यहाँ पे हमारा आंसर आया हुआ होता है ना उस पर डिवाइड करते हैं। 6 4 24। तो एचसीएफ हमारा क्या आ चुका है? 6 आ चुका है, जो कि हमने कहाँ पे फाइंड किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 6 ही फाइंड किया था और डिवीजन मेथड से भी हमारा क्या आया है? 6 आया है। ये बच्चों इसका कौन सा पार्ट था? ये इसका 3rd पार्ट था। अभी हम इसका 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया 16 20 24 28। ठीक है, इसको भी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। ये देखें मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं। फिर मैंने इनके फैक्टर्स लिख लिए हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद मैंने इनके कॉमन जो है टर्म्स उनको चूज कर लिया है। 2 और 2 इधर से सब में कॉमन था, तो ये एचसीएफ तो ये आ चुका है 2 2 4। लेकिन एलसीएम हमने ऐसे करना होता है, एक तो कॉमन फैक्टर्स वो लिखने होते हैं, इसके अलावा हमारी अगर 2 टर्म्स में भी अगर कोई चीज कॉमन आ रही है उसको भी लिख देते हैं और इसके अलावा जो बाकी बच जाते हैं उनको भी लिखना होता है। तो फिर इनको सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर आंसर को 7 से करेंगे तो 840 आ जाएगा। फिर आप इस यानी मतलब ये देखें ना, सारे टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल आंसर 1680 आएगा। ठीक है, ये स्टेप नहीं भी करते हैं ना, डायरेक्ट आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो 1680 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिवीजन मेथड इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो ये चारों टर्म्स मैंने अंदर लिख लिए हैं, 16 20 24 और 28। 2 पे डिवाइड किया, 2 8 16, 2 10 20, 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 1 2, 2 4 8। फिर 2 पे किया 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। फिर 2 पे किया 2 2 4, 5 को ऐसे लिख दिया, 2 3 6, 7 को ऐसे लिख दिया है। फिर 2 पे 2 1 2, 5 को ऐसे, 3 को ऐसे, 7 को ऐसे लिख दिया है। अब इनमें देखें 3 को पहले करेंगे, 3 1 3, 5 और 7 को नीचे ऐसे ले आएंगे। फिर 5 को सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 7 को ले आएंगे। फिर 7 को सॉल्व करेंगे, 7 1 7। ये जो सारे नंबर्स आए हैं, सारे फैक्टर्स, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1680 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया है? हमने एलसीएम फाइंड किया है डिवीजन मेथड से। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपके पास जो चारों टर्म्स हैं, आपने देखना है कि सबसे पहले जो 2 छोटी टर्म्स हैं उनमें से बड़ी रकम को अंदर रखना है, छोटी पे डिवाइड करना है, तो ये आपका 4 आया है।
अब इसी 4 पे थर्ड वाली टर्म को डिवाइड करेंगे, फिर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। 28 को अंदर रखेंगे, फिर इस पे करेंगे, तो यानी HCF हमारा 4 आ चुका है। ये इसका बच्चों कौन सा पार्ट हो चुका है? 4। अब हम इसका 5 पार्ट करेंगे। 5 पार्ट आपके सामने 20 एंड 30, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसका भी LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। 20 है, 2 के टेबल में करेंगे, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। फिर ये 2 के टेबल में करेंगे, 2 1 जार 2, यहाँ से 1 बचा, यहाँ लगा, 10 बना, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब फैक्टर्स ऑफ 20 लिख देंगे और फैक्टर्स ऑफ 30 लिख देंगे। जो कॉमन है वो करेंगे, ये 2 और 2 दोनों के पास है, 5 और 5 है, इनको हम कॉमन कंसीडर करते हैं। और फिर HCF हमारा 2 5 जार 10 बन जाएगा। LCM जो है, एक तो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 2 और 5, बाकी जो अनकॉमन है 2 और 3 है वो लिख के सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। डिवीजन मेथड में 20 30 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 10 जार 20, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, फिर 2 पे 2 5 जार 10 और 15, फिर 3 पे करेंगे 5, ऐसे आ जाएगा 3 5 जार 15। अब ये 5 और 5 है, दोनों 5 के टेबल में आ जाएंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। इन सब डिजिट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 हम यहाँ पे भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड करना है। 30 को अंदर रखेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे, 20 1 जार 20, 0 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। अभी 10 है, 20 को अंदर रखेंगे, 10 2 जार 20, तो HCF 10 आ गया है। आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 10 आया था और डिवीजन मेथड से भी HCF हमारा क्या आ चुका है? 10 आ चुका है। इट्स मीन कि हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब इसका 6 पार्ट कर लेते हैं। 6 पार्ट में आपके सामने 40 एंड 60, ठीक है। ये मैंने 40 के फैक्टर्स निकाल लिए और ये 60 के फैक्टर निकाल लिए। फिर मैंने 40 के फैक्टर्स लिख लिए हैं, फिर 60 के फैक्टर्स लिख लिए। इनमें कॉमन ये 2 और 2 था, यहाँ पे भी 2 और 2 था, यहाँ पे 5 और 5 था। तो HCF हमारा 2 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ गया है। LCM जो है वो कॉमन फैक्टर एक तो 2 2 और 5 को लिख लेंगे, फिर जो अनकॉमन है 2 और 3 उनको भी लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 40 और 60 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 2 2 जार 4 0, 2 3 जार 6 0, 2 10 जार 20, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, फिर 2 पे करेंगे 2 5 जार 10, 15 ऐसे आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 3 5 जार 15। अब ये दोनों 5 और 5 आ चुके हैं, ये 5 के टेबल पे डिवाइड होंगे। इन सब फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM जो है 120 आ जाएगा। किस मेथड से आ जाएगा? बाय डिवीजन मेथड आ जाएगा। अब हमने HCF को ही फाइंड करना है, लेकिन अब हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 60 को अंदर रख के 40 पे डिवाइड करेंगे, 40 1 जार 40, माइनस करेंगे 20। अब ये 40 अंदर रखेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे, 20 2 जार 40, तो HCF हमारा 20 आ चुका है। आप देख सकते हैं कि HCF हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 20 आया और डिवीजन मेथड से भी 20 आया। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये इसका 6 पार्ट था। अभी हम इसका 7 पार्ट कर लेते हैं। 7 पार्ट में आपके सामने यहाँ पे है डिजिट्स 15 25 35। LCM फाइंड करेंगे और HCF किससे फाइंड करेंगे? हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, यहाँ पे 25 जो है इसके फैक्टर 5 और 5 आ जाएंगे, 35 के 5 और 7 आ जाएंगे। फिर इन फैक्टर्स को हम लिखेंगे, जो कॉमन है इनमें 5 है, तो HCF को 5 आ जाएगा। LCM जो है एक तो 5 आ जाएगा यानी कॉमन फैक्टर, और बाकी जो रहेंगे ना 3 5 और 7 ये अनकॉमन फैक्टर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 525 आ जाएगा। अब डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 15 25 35 को अंदर रखेंगे और हम डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में, 3 5 जार 15, 25 ऐसे लिखेंगे, 35 को भी ऐसे लिखेंगे। अब ये तीनों टर्म्स 5 के टेबल में आती हैं, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 7 जार 35। अब ये 5 के टेबल में आता है, 5 1 जार 5, 7 को नीचे ले आएंगे, 7 अपनी टेबल में जाएगा, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा 525 आया है और यहाँ पे भी 525 आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। उसके लिए क्या करेंगे, 25 को अंदर रखेंगे, 15 पे डिवाइड करेंगे, 15 1 जार 15, माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब ये 15 अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 जार 10, अब 15 में से 10 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब इस 10 को अंदर रखेंगे, 5 2 जार 10, तो HCF 5 आ गया। अब हमारी एक टर्म बच गई थी 35, तो 5 7 जार 35 हो जाएगा, तो HCF हमारा 5 आ चुका है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर यानी टास्क 5 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम टास्क 6 करेंगे। टास्क 6 में बच्चों आपको जो दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट पे दिया गया है अ क्लासरूम हैज डेस्क अरेंज इन रो, यानी एक क्लासरूम है जिसमें डेस्क पड़े हुए हैं, उसको अरेंज किया गया रोज में। अगर एक रो में 12 स्टूडेंट्स बैठते हैं
और 18 अगर रोज हैं तो आप बताएं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे कितने क्लासरूम में आ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रोज 18, ईच कैन अकोमोडेट यानी एक रो में कितने बच्चे आ सकते हैं 12, 18 रोज में फिर कितने बच्चे आएंगे ये आपने फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, आपने 12 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो 216 स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में आ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है टास्क 6 का। सेकंड पार्ट में है सारा वांट टू प्लांट फ्लावर्स इन हर गार्डन। सारा चाहती है कि पौधे अपने गार्डन में लगाए। इफ शी वांट्स टू प्लांट फ्लावर इन रोज विद 10 फ्लावर्स इन ईच रो, अगर वह एक रो में 10 फ्लावर्स लगाना चाहती है, ठीक है, तो उसके पास है 35 फ्लावर्स टोटल। आप बताएं हाउ मेनी रोज विल शी नीड, तो फिर कितने रोज में उसके ये 35 फ्लावर्स सेट होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन। टोटल उसने क्या करने हैं, एक रो में 10 फ्लावर्स को लगाना है, उसके पास है 35 फ्लावर्स, फिर कितनी रोज होंगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन ईच रो यानी एक रो में वो 10 फ्लावर लगाएगी। टोटल फ्लावर्स उसके पास है 35। हाउ मेनी रोज विल बी नीडेड, तो कितनी रोज चाहिए होंगी, तो क्वेश्चन मार्क है। आपने क्या करना है, 1/10 करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 35। 1 को अंदर रख के 10 पे जब डिवाइड करते हैं 0.5 आ जाता है। 0.5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 रोज आ जाएगा, यानी 3.5 रोज में 35 फ्लावर्स एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखें, इसमें कहा जा रहा है जॉन हैज 3 रेड रिबन्स। जॉन के पास 3 रेड रिबन्स है, 4 ब्लू रिबन्स हैं। वो चाहता है उनको डिवाइड करना बंडल्स में, ठीक है। तो विच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ रिबन्स, हर बंडल में सेम नंबर ऑफ रिबन्स होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिबन ही कैन पुट इन ईच बंडल, हर बंडल में वो कौन सा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है, जो कि वो पुट कर सकता है। तो इसके सोल्यूशन में बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने पहले क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिबन आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। कितने रेड रिबन्स हैं, 3, 4 ब्लू रिबन्स हैं, ठीक है। अब आप देखें फैक्टर्स ऑफ 3 कितने आते हैं, 1 और 3 आते हैं, और फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 हैं, ठीक है। इनमें देखें कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिबन इज 1, ठीक है। तो यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिबन कौन सा है, 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। टास्क 6 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ इस समर वेकेशन वर्क 2024, ठीक है, मैथ्स का क्लास 6 काउंटडाउन का भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। एंड लास्ट पे लाजमी कहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।